सी देखो आप, देखो आप अगला क्वेश्चन देखो, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। वाक्य ने डेकार्ड के दर्शन को किस तरह प्रभावित किया है? स्पष्ट करें। ध्यान सुनिए इस बात को, मैं सोचता था मैं हूं, वाक ने डेकार्ड के दर्शन को किस तरह प्रभावित किया? प्रश्नों को ध्यान दो। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, इसकी व्याख्या नहीं पूछ रहा यूपीएससी, पूछ ये रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है डेकार्ड के दर्शन को किस तरह प्रभावित किया। अर्थात इस स्टेटमेंट ने, इस विचार ने डेकार्ड को डेकार्ड के दर्शन को दिशा किस तरह दी। प्रश्न ये पूछ रहा है यूपीएससी। ध्यान दो, स्पष्ट करें। अब कैसे चलेगा? फर्स्ट पैरे में क्या होगा? मैं सोचता हूं अतः मैं हूं का अर्थ बताओ आप, और इसका अर्थ क्या है? देखो, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं का अर्थ बताना है आपको, और इसका अर्थ है क्या? जब बात करोगे तो सीधे ये बताओ कि चिंतन से चिंतक के रूप में आत्मा की सत्ता से सीधे बताना है। चेतना आत्मा का गुण है, और चेतना के आधार पर आत्मा की सत्ता सिद्ध। और तीसरी चीज बात करें हम लोग कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान अंतः प्रज्ञा से होता है। पूरी बात ध्यान देने इस बात को, कितनी अच्छी बात डेकार्ट ने कही है। मैं सोचता हूं अतः मैं हूं का अर्थ चिंतन से चिंतक के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध। यह फर्स्ट पैरा, चेतना आत्मा का गुण है और चेतना के आधार पर आत्मा की सत्ता सिद्ध। थर्ड, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान इंट्यूशन से होता है। यह हम फर्स्ट पैरे में बताएंगे। प्रश्न यह है, वाक्य ने डेकार्ड के दर्शन को किस तरह प्रभावित किया है, स्पष्ट करें। अब देखो, हम सेकेंड पैरे में जब आएंगे, सेकेंड पैरे में हम जब आएंगे तो सेकेंड पैरा क्या है? मैं सोचता हूं अतः मैं हूं, वाक्य ने डेकार्ड के दर्शन को प्रभावित किया। परिणामतः
अब देखो क्या माना इसने। पहली चीज, डेकार्ट ने यह कहा कि आत्मा पर संशय नहीं किया जा सकता। पूरी बात ध्यान देना, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। डेकार्ट के दर्शन में पहली बार यह विचार आया कि आत्मा पर संशय नहीं किया जा सकता, क्योंकि संशय करना एक क्रिया है और क्रिया कर्ता के बिना संभव नहीं है। इसे डेकार्ट ने कहा कि यदि मैं संशय करता हूं तो भी मेरी सत्ता सिद्ध होती है। फर्स्ट, पूरी बात ध्यान देना, नंबर ए, आत्मा पर संशय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संशयकर्ता के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। हमेशा संशय करना एक क्रिया है। और क्रिया के लिए कर्ता का होना आवश्यक है। फर्स्ट बात कि मैं सोचता हूं अथवा मैं हूं, वाक्य ने डेकार्ट के दर्शन को कैसे प्रभावित किया। नंबर ए, आत्मा पर संशय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संशयकर्ता के रूप में आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। संशय करना एक क्रिया है और क्रिया के लिए कर्ता का होना आवश्यक है। कितनी अच्छी बात। नंबर ए की बात करेंगे, मतलब यह वाक्य डेकार्ट के दर्शन को कैसे प्रभावित किया, हमेशा जान दो। नंबर दो की हम बात करें, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। कितनी अच्छी बात है। डेकार्ट ने यह कहा कि मैं सोचता हूं तो मैं हूं, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा का ज्ञान हो रहा है। हमेशा ध्यान दो, यह कोई निष्कर्ष नहीं है। डेकार्ट ने यही कहा, चिंतन करना आत्मा का गुण है। यदि हम चिंतन को मानते हैं तो चिंतक के रूप में आत्मा की सत्ता स्वीकार करनी होगी। दूसरी बात ध्यान दो इस बात को। नंबर बी क्या है? नंबर बी, इसने यह कहा चेतना आत्मा का गुण है। हमेशा ध्यान दो, ये जो चेतना है आत्मा का गुण है। यदि हम चेतना को मानते हैं तो आत्मा को मानना होगा। तो यहां डेकार्ट, हमेशा ध्यान दो, यहां जो डेकार्ट है, यहां डेकार्ट वस्तुवाद को मानता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। यहां डेकार्ट क्योंकि आत्म चेतना को आत्मा का गुण मानता है, यह नहीं कहता कि चेतना आत्मा दोनों पर्यायवाची हैं। वो ये कहता है कि चेतना आत्मा का गुण है। तो चेतना और आत्मा में गुण और द्रव्य का संबंध माना है। चेतना और आत्मा में द्रव्य गुण का संबंध माना डेकार्ट ने। ये नंबर बी की बात करें हम लोग। नंबर सी की बात करें, किस वाक्य ने डेकार्ट के दर्शन को किस तरह प्रभावित किया। ध्यान से सुनो इस बात को। डेकार्ट के दर्शन को किस तरह प्रभावित किया। डेकार्ट ने किया,
मैं सोचता हूं अतः मैं हूं के आधार पर डेकार्ट ने यह कहा कि जो आत्मा की तरह असंदिग्ध है उसकी सत्ता है, और इसी आधार पर डेकार्ट ने ईश्वर की सत्ता स्वीकार कर ली और यह कहा ईश्वर भी आत्मा की तरह असंदिग्ध है। नंबर, हम सी की बात करें। देखो आप, डेकार्ट ने क्या कहा? आत्मा की तरह आत्मा की सत्ता असंदिग्ध है। और असंदिग्ध सत्ता को आवश्यक है। ईश्वर भी आत्मा की तरह हमेशा, जो ईश्वर है वह भी आत्मा की तरह असंदिग्ध है। यहां डेकार्ट ने निगमन द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध की। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप, आत्मा की सत्ता असंदिग्ध है और असंदिग्ध सत्ता को स्वीकार करना आवश्यक है। ईश्वर भी आत्मा की तरह असंदिग्ध है। यहां डेकार्ट ने निगमन द्वारा ईश्वर की सत्ता सिद्ध की। कितनी अच्छी बात है ये। डेकार्ट को हमेशा चेतना को आत्मा का गुण माना डेकार्ट ने, और विस्तार को शरीर का गुण माना, और दोनों को परस्पर भिन्न और विरुद्ध माना। यहीं पे क्रिया प्रतिक्रियावाद आ गया। नंबर, हम डी की बात करें। चेतना को आत्मा का गुण माना तथा विस्तार को मानते हुए मनुष्य को मन, शरीर का तथा क्रिया प्रतिक्रियावाद का प्रतिपादन किया। हमेशा किस तरह प्रभावित किया? तो डेकार्ट के दर्शन में जो क्रिया प्रतिक्रियावाद आया वह भी कहीं न कहीं इस विचार की तो देन है कि मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। अच्छा, केवल क्या है? स्पष्ट करना है। हमेशा ध्यान दो, किस तरह प्रभावित किया उसने? स्पष्ट करना है, न तो मूल्यांकन करना है और न तो समीक्षा करनी है। यदि मूल्यांकन होता तो आंसर अलग हो जाता, समीक्षा की बात की जाती या एग्जामिन की बात की जाती तो आंसर अलग हो जाता। ये सारी बातें करने के बाद आप निष्कर्ष में आओगे, और निष्कर्ष थर्ड पैरा। आज हम निष्कर्ष की बात करोगे तो निष्कर्ष में इतनी बातें करनी है। मैं सोचता था मैं हूं, डेकार्ट के दर्शन का मार्गदर्शक होने के साथ साथ हमेशा संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन का मार्गदर्शन किया। मैं हूं डेकार्ट के दर्शन को प्रभावित करने के साथ संपूर्ण
पाश्चात्य दर्शन को प्रभावित किया और यह कहा कि तत्व मीमांसा की शुरुआत आत्मचेतना से होनी चाहिए। और यह विचार आया कि तत्व मीमांसा की शुरुआत आत्मचेतना से होनी चाहिए। ये आपका चलेगा आंसर। ये प्रश्न इतने पैरे में टूट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन देखो आप। प्रश्न क्या है?